आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बात करेंगे दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार की। जी हां, कोरोना का आंकड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। वैसे ही कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई कोरोना की सियासी होती जा रही है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक बार फिर से आमने सामने है। डेप्यूटी सीएम के मुताबिक कोरोना इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख केस हो सकते हैं। दिल्ली की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए मंगलवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हालात की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने माना है कि दिल्ली में चिकित्सा क्षमता बढ़ाने की सख्त जरूरत है। अनिल बैजल ने फैसला किया है कि अगर दिल्ली में हालात और बिगड़े तो स्टेडियम को अस्पतालों में तब्दील किया जाएगा। दिल्ली में जिस तेजी से कोरोना के केस बढ़े हैं उसे देखते हुए कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका जताई जाने लगी है। इस बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना पेशेंट्स के लिए 20% बेड रिजर्व करने को कहा है। जरूरत पड़ी तो कुछ होटल्स को भी कोरोना पेशेंट्स के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है? क्या दिल्ली में कोरोना लाखों को बीमार कर देगा? क्या 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना के मरीज हो जाएंगे? जी हां, दिल्ली से कोरोना की जो रिपोर्ट आ रही है वो बेहद परेशान करने वाली है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब सबको डराने लगी है, लेकिन सवाल है कि आखिर दिल्ली में कोरोना मीटर इतना फास्ट क्यों है? कोरोना ने दिल्ली को इतना जकड़ रखा है कि उसका दम निकलने लगा है। दिल्ली वालों की सांसें उखड़ने लगी हैं। कोरोना पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। मरीज इस अस्पताल से उस अस्पताल के लिए चक्कर लगाने को मजबूर हैं। दिल्ली में कोरोना के केस पिछले कुछ दिनों से हर रोज 1000 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 1366 नए केस सामने आए, जिसके बाद दिल्ली में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,000 पार कर गई है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 905 तक पहुंच गया। डराने वाले आंकड़े, फेल होते इंतजाम और खराब होते हालात के बीच मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 1-to-1 मीटिंग की, स्थिति का जायजा लिया, अधिकारियों से बात की और आगे क्या करना है इसके निर्देश जारी किए। दिल्ली में जिस तेजी से कोरोना ने पैर पसारे हैं उसे देखते हुए तय किया गया है कि दिल्ली में चिकित्सा क्षमता को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। जरूरत के मुताबिक दिल्ली में प्रगति मैदान, तालकटोरा स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम को अस्पताल बनाया जाएगा। इसके अलावा जरूरत के मुताबिक दूसरे स्टेडियम को भी अस्थायी अस्पताल में बदला जाएगा। जरूरत पड़ी तो कुछ होटलों में भी कोविड पेशेंट्स को रखा जा सकता है। आज की एसडीएमए की मीटिंग में मैंने डायरेक्शंस ये दिए हैं कि ऐसी जगह भी आइडेंटिफाई की जाएं जैसे कि जहां की हम लार्ज स्केल मेक शिफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें छोटे टाइम में ही, छोटे वक्त में, जैसे कि प्रगति मैदान है, आईजीआई है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है, त्यागराज स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वगैरह वगैरह। वी ऑल्सो प्लान टू हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स वगैरह को भी हम इस्तेमाल करें और उनमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है बना के तैयार करें। मंगलवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में दिल्ली के डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने उपराज्यपाल को सुझाव देते हुए कहा कि अगर हालात और खराब होते हैं तो दिल्ली के स्टेडियम को अस्पताल में बदला जा सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में डीडीएमए यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में इस कमेटी ने ये सुझाव दिया कि दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में कोविड पेशेंट के लिए एक अलग से अस्थायी हॉस्पिटल बना दिया जाए ताकि दिल्ली में कोरोना पेशेंट के लिए जो बेड हैं उनकी कमी न महसूस हो। दूसरी तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग में वो आशंका जाहिर की जिसे सुनकर ही डर लगने लगा है।
सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में फिलहाल कोरोना मरीजों की डबलिंग रेट 12 से 13 दिन है। अगर दिल्ली में कोरोना की यही रफ्तार रही तो दिल्ली में 15 जून तक कोरोना के 44,000 केस होंगे, जिनके लिए 6,600 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 30 जून तक कोरोना के 1 लाख केस हो जाएंगे, 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस और 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे। तब दिल्ली को 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। अगर सिसोदिया की ये आशंका सही साबित होती है तो वाकई ये बहुत डराने वाली तस्वीर होगी। दिल्ली की खराब हालत के बीच दिल्ली सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में 20% बेड्स कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व कर दिए हैं। इस तरह से 22 अस्पतालों के 3,456 बेड्स अलॉट किए गए हैं। दिल्ली के 9 सरकारी हॉस्पिटल्स और 74 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया है। 15 जून तक लगभग 13,770 बेड्स की जरूरत होगी और ये अवेलेबल होंगे। उसके बाद के लिए करंट ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता रहा तो लगभग 80,000 बेड की जरूरत होगी। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। दिल्ली में उखड़ती सांसों के बीच दिल्ली सरकार ने रेलवे से ट्रेन के उन कोच की मांग की थी जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया था। मंगलवार को ऐसे 10 कोचेज शकूर बस्ती पहुंचे। ये स्टाफ कैबिन में सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो 2 सीट्स आमतौर पर जब भी आप लोअर बर्थ में बैठते हैं ट्रेन में, ये लोअर बर्थ ही कोविड पेशेंट्स को दिए जाएंगे। नीचे 2 जो सीट्स हैं उन पर ही आराम किया जाएगा। अपर बर्थ का इस्तेमाल या मिडिल बर्थ का इस्तेमाल नहीं होगा। दिल्ली में सिर्फ केस और मौत का आंकड़ा ही नहीं बढ़ रहा है, दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका बढ़ गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में पहुंच गया है। हालांकि केंद्र सरकार और WHO भी कम्युनिटी स्प्रेड की बात से इनकार कर रहे हैं। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। करंट ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता रहा तो लगभग 80,000 बेड की जरूरत होगी जुलाई 2020 तक। अब कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा कि उसको ये बीमारी कहां से मिली है। जिस दिल्ली में कोरोना की स्थिति शुरुआती दिनों में काबू में दिख रही थी, उसी दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। सवाल है कि क्या दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है? क्या दिल्ली में कोरोना काबू से बाहर निकलने लगा है? इसका जवाब है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ये बात। आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। दिल्ली के डिप्टी सीएम कोरोना के बढ़ते केस को लेकर चिंतित हैं, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मान रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में पहुंच चुका है। कम्युनिटी स्प्रेड कल रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर उन्होंने कहा है, परंतु केंद्र सरकार ऑफिशियली शायद इसको नहीं मान रही। अभी एम्स के डायरेक्टर ने तो कहा है। कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं? जब आपको कुछ लोग ऐसे मिलने स्टार्ट हो जाएं जिनका सोर्स ना पता लग रहा हो। अब कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा कि उसको ये बीमारी कहां से मिली है, और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड या कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। केंद्र सरकार इससे मना कर रही है। हकीकत क्या है, ये जानने के लिए इंडिया टीवी ने यही सवाल सीधे WHO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइकल रेयान से किया। उन्होंने क्या जवाब दिया,
वो भी सुनिए। So my question basically relates to the community transmission as a term itself. मेरा सवाल कम्युनिटी ट्रांसफर से जुड़ा है। 6 जून को WHO की कोरोना वायरस रिपोर्ट 137 के अनुसार 2.5 लाख केस और 7,000 मौत के बाद भी भारत को क्लस्टर केस कैटेगरी में रखा गया है, जबकि दूसरे देशों में इतने केस आने पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन बताया गया है। आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि इतने केस के बाद भी भारत को क्लस्टर केस कैटेगरी में क्यों रखा गया है? धन्यवाद। Thank you. No, I'll certainly look into that. I mean, India is one of the most populous countries in the world, so. मैंने ये चीज देखी है, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है। अगर आप पश्चिमी देशों में कोरोना का डिस्ट्रीब्यूशन रेट और प्रति लाख आबादी पर कोरोना का अटैक रेट देखें और भारत से तुलना करें, तो छोटे देशों के मुकाबले भारत में ये रेट बहुत कम मिलेगा। पश्चिमी देशों में कोरोना का अटैक रेट बहुत ज्यादा है। डॉक्टर रेयान ने भारत में कम्युनिटी स्प्रेड की संभावना से साफ साफ इनकार किया। वजह यह है कि भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ कोरोना के नंबर ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रति 1 लाख आबादी पर यहाँ इतने केसेस नहीं हैं कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात मान ली जाए। भारत में 1 लाख आबादी पर 19 कोरोना केस हैं, अमेरिका में 1 लाख आबादी पर 594 केस हैं, इटली में 1 लाख आबादी पर 389 केस हैं, स्पेन में 1 लाख आबादी पर 561 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, ब्रिटेन में 1 लाख आबादी पर 433 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जबकि ब्राजील में 1 लाख आबादी पर 330 केस मिल चुके हैं। यानी दिल्ली में अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लेकिन सवाल है कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड हुआ तो क्या दिल्ली इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार है? दिल्ली सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए बड़े बड़े दावे जरूर किए हैं। दिल्ली को कोरोना ने जकड़ रखा है तो मुंबई अब वुहान से आगे निकल गया है। दुनिया भर में कोरोना महामारी की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी और वुहान से निकले कोरोना वायरस ने पूरे महाराष्ट्र को अपनी चपेट में ले लिया। वुहान शहर में अब तक 50,000 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि मुंबई में कोरोना के 51,100 मामले रजिस्टर किए गए हैं। महाराष्ट्र पर कोरोना का कितना बड़ा खतरा है, इसके कहर को सरकार अब तक नहीं समझ पाई है या फिर समझना ही नहीं चाहती। कोरोना संक्रमण के मामले में मुंबई ने चीन के वुहान को पीछे छोड़ दिया है, उस वुहान को जो इस जानलेवा वायरस का जन्मदाता शहर है। मुंबई के अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं, मुर्दा घर में जगह कम पड़ रही है, बड़े बड़े डेटा, बड़े बड़े दावे रोज किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हालात संभलने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज 90,000 से आगे निकल चुके हैं और मौत का आंकड़ा 3200 से ज्यादा है, जबकि चीन में करीब 83,000 मरीज हैं और 4,600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अकेले मुंबई में कोरोना के 51,100 से ज्यादा केस हो चुके हैं, जबकि इस वायरस का बर्थ प्लेस वुहान में इससे कम 50,340 मामले हैं। महाराष्ट्र और मुंबई में सारे सॉल्यूशन, सारे कैलकुलेशन फेल हो चुके हैं, क्योंकि स्थिति रोज बिगड़ रही है। दुनिया भर में कोरोना महामारी की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी और वुहान से निकले कोरोना वायरस ने मुंबई को बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। महाराष्ट्र में मंगलवार को 2,259 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि मंगलवार को 120 मरीजों की मौत भी हुई। वहीं मुंबई की बात करें तो मंगलवार को 1,015 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए, जबकि इस दिन 58 और मरीजों की मौत हो गई। कोविड-19 टेस्ट नहीं हो पाना या अस्पताल में इलाज के लिए बेड नहीं मिल पाना, ऐसी कई घटनाएं अब मुंबई में रोज सामने आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मुंबई को चलाने वाले इस तस्वीर को देखना नहीं चाहते। अस्पतालों से मरीज गायब हो रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है और मेयर को लगता है कि मुंबई में ऑल इज वेल है। लापरवाही हुई है,
जिसके भरोसे पे हम हॉस्पिटल ईगल जो सिक्योरिटी है उनके प्राइवेट उनके ऊपर रखा है, तो लापरवाही है, इसीलिए तो उनको टर्मिनेट करो, पुलिस के हाथ में दे दो वो केस और पूरी जानकारी। मेयर लाख सफाई दे, लेकिन जो लापरवाही हमने कभी इटली और न्यूयॉर्क में देखी थी, वही लापरवाही अब मुंबई की सड़कों पर नजर आ रही है। सरकार ने बसों को चलाने का आदेश दिया तो लोग भूल गए कि सोशल डिस्टेंसिंग भी कोई चीज होती है। महाराष्ट्र में जब से अनलॉक की बात कही है, लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत कम कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है मुंबई के साइंस सर्कल के बस स्टॉप पर, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बस के लिए लगातार लोगों की भीड़ जमा है। बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता नजर आ रहा है और लोग जो है एकदम करीब भीड़ जमा करके खड़े हुए हैं। कई लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहना है, जिन लोगों ने पहना है वो भी एक दूसरे के करीब खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र कोरोना ग्राफ में शुरू से ही पहले नंबर पर बना हुआ है और अब तक कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। अनलॉक होने के बाद धीरे धीरे मार्केट में दुकानों का शटर उठने लगा है, समंदर का किनारा गुलजार होने लगा है, लेकिन खतरा चढ़ने लगा है। मुंबई की सड़कों का हाल देखिए। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगातार दूसरे दिन ट्रैफिक जाम लग गया है। इस वक्त हम हैं जोगेश्वरी इलाके में और यहाँ पर आपको मैं गाड़ियों की कतार दिखाता हूँ। भले ये ट्रैफिक मूविंग हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इन गाड़ियों का यहाँ पर होना ये दिखाता है कि कोरोना का इतना बड़ा संकट होने के बावजूद भी मुंबईकर जो है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सरकार ने 10% की क्षमता से निजी दफ्तरों को खोलने की इजाजत दी है। दुकानें भी जो है वो ऑड इवन नंबर से खुल सकती है और अन्य भी कई सारी चीजों को खोल दिया गया और इसी का असर यह है कि अब तक जो पिछले 2.5 महीने से जो लोग अपने घरों में थे, अब वो इस रियायत के बाद बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे। यहाँ पर देखिए कि सरकार के साथ लोगों को भी समझना होगा कि जान है तो जहान है। घर से निकलने वाले हर शख्स को 2 गज की दूरी को समझना होगा, वरना अभी मुंबई ही वुहान से आगे निकला है। नहीं संभले तो महाराष्ट्र का हर शहर वुहान के रिकॉर्ड को तोड़ता नजर आएगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें लेकर होंगे।